हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एरे पढ़ा था। बच्चों, हमारा एरे वाला टॉपिक हमने जो कवर किया लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था एरे की। एरे क्या है, एरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इस लेक्चर में हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, अभी तक हमने जिस एरे की बात की है वो एरे वन डायमेंशनल एरे की हमने अभी तक बात की है, और इस लेक्चर में भी हम अभी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो वन डायमेंशनल एरे के रिगार्डिंग हमें पता होने चाहिए, जो गेट एग्जाम में पूछे गए हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस से हमारे पास एक इंटीजर एरे है ए, जिसका साइज कितना है बच्चों, 10 है। ए इज एन इंटीजर एरे हुज साइज इज 10। बच्चों, ए के अंदर 10 एलिमेंट हमारे पास यहाँ स्टोर होंगे, सभी के सभी इंटीजर टाइप के, और हमारे पास एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल था, सपोज उसका नाम p था। बच्चों, ये हमारा एरे ए है जिसके अंदर हमारे पास 10 इंटीजर वेरिएबल स्टोर है। इसकी रेंज a ऑफ 0 से लेके a ऑफ 9 तक, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। बच्चों, रेंज जो है हमारे पास 0 से स्टार्ट होगी, एरे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होके n-1 तक। अब हमारे पास जो p है, p कैसा वेरिएबल है बच्चों, p एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है, यानी कि p पॉइंटर के अंदर, p वेरिएबल के अंदर क्या चीज स्टोर होने वाली है, एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर होने वाला है। तो अब देखिए, अगर हम ये स्टेटमेंट इस तरह लिखते हैं, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a ऑफ 0, तो बच्चों a ऑफ 0 क्या है, एरे का फर्स्ट इंडेक्स है। एरे का फर्स्ट इंडेक्स है और इसका एड्रेस कितना है बच्चों, 1000 है। और 1000 एड्रेस पे क्या चीज स्टोर है बच्चों, 1000 एड्रेस पे हमारे पास एक इंटीजर स्टोर है। दूसरी चीज बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हम अगर एरे का नाम कॉल करते हैं, एरे का नाम मतलब एरे का बेस एड्रेस। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, p विल बी इक्वल ये। बच्चों, यहां पर एरे का नाम मींस एरे का बेस एड्रेस, तो भी यहां पर 1000 ही कॉपी होने वाला है। तो ये पॉइंटर वेरिएबल p जो है बच्चों, अब ये जो p है, अब इस लोकेशन को, इस मेमोरी लोकेशन को यहां पर पॉइंट कर रहा है। मे बी p का खुद का एड्रेस सपोज 2000 था हमारे पास। अब अगर हम ऐसा कहें, स्टार p इज इक्वल टू 8 कर दो, स्टार p का वैल्यू क्या कर दो बच्चों, 8 कर दो, तो यहां पर क्या होने वाला बच्चों, ये हमें पता है। व्हाट इज p, 1000। सो वैल्यू एट 1000 क्या साइन कर दो, 8। तो बच्चों, यहां पर वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी हमारे पास, यहां पर वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी, सिंपल। बच्चों, ये p वेरिएबल हमारा इस फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को यहां पर इस तरह से पॉइंट कर रहा है। अब देखो बच्चों, अगर p हमारा क्या है बच्चों, p हमारे एक पॉइंटर है। अगर इस पॉइंटर में अगर हम एक इंटीजर ऐड करें, बच्चों इसको ध्यान से समझना, अगर हम एक पॉइंटर में हम इंटीजर ऐड करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर p है, अगर हम ऐसा लिखें p+2, बच्चों अगर हम ऐसा लिखें कि हमारे पास एक नया पॉइंटर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, सपोज हम एक नया पॉइंटर इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज इंट स्टार q, यानी कि q भी क्या है बच्चों, q हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल पॉइंटर है, यानी कि q के अंदर भी एक इंटीजर का एड्रेस आने वाला है। और हम यहाँ पर क्या स्टोर कर रहे हैं बच्चों, p+2। तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये देखो बच्चों, व्हाट इज p, p का मतलब क्या है, वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल। p के अंदर 1000 है, सो 1000+2। बच्चों, अब p एक पॉइंटर था हमारे पास, इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों। p एक पॉइंटर था, p कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, 1000 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। p हमारे पास 1000 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। p+2 का मतलब क्या हुआ, इस +2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, दैट इज skip 2 एलिमेंट फ्रॉम 1000 लोकेशन ऑनवर्ड्स। बच्चों, p का वैल्यू हमारे पास 1000 था, तो 1000 से स्टार्ट करके 2 एलिमेंट हमें स्किप करने हैं। या अगर हम इसको जनरलाइज करें, p+i, तो p जहां पर भी पॉइंट कर रहा है वहां से i स्टेप्स का हमें जंप करना है, i एलिमेंट्स हमें वहां से स्किप करने हैं। तो अब अगर हम बात करें p+2, दैट इज स्किप 2 एलिमेंट, तो बच्चों अगर हम 2 एलिमेंट स्किप करें तो 1 एलिमेंट
2 एलिमेंट। हम कहाँ पर पहुँच गए, हम पहुँच गए, हम 1002 पर पहुँच गए। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1002, और ये 1002 हमारे पास यहाँ पर इस वेरिएबल क्यू के अंदर पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होने वाली है, दैट इज 1002। अब ये जो क्यू एक पॉइंटर वेरिएबल है, अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये हमारे पास 1002 मेमोरी लोकेशन को यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। बच्चों यहाँ पर हमने जो एरे का, जो हमारे पास इंटीजर एरे है, हमने हर एक एलिमेंट का साइज, इंटीजर का साइज इस एग्जांपल में 1 बाइट अज्यूम किया है। अगर आप यहाँ पर 2 बाइट अज्यूम करोगे तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे बच्चों, अगर आप 2 बाइट यहाँ पर एरे का साइज 2 बाइट अज्यूम करोगे, एक इंटीजर का साइज, तो आपका जो जंप होगा उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यानी कि हमें बस ये देखना है कितने एलिमेंट का जंप करना है, और वहां पर जो भी एड्रेस होगा हम उस एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। तो आप एग्जांपल के लिए इंटीजर का साइज 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, जो मर्जी आप ले लीजिए, उससे आपके आंसर पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला। लेट अस से बच्चों एक एग्जांपल हम और देखते हैं। अगर हम इसको इनिशियलाइज इस तरह से करते हैं, P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A ऑफ 3, P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A ऑफ 3। तो A ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, एक एरे A का थर्ड इंडेक्स। बच्चों एरे A का थर्ड इंडेक्स, यहां पर हमारा पॉइंटर P पॉइंट कर रहा है। P के अंदर जो एड्रेस होगा कितना होगा बच्चों, अभी 1003 होगा। देन इसके बाद सपोज P इज इक्वल टू P प्लस 2, ये हमने ऑलरेडी देखा, स्किप 2 एलिमेंट। तो यहां पर बचे P का वैल्यू क्या है 1003, तो 1003 से स्टार्ट करके 2 एलिमेंट हम स्किप कर देंगे। हम कहां पहुंच गए बच्चों, हम पहुंच गए 1005 पे। यानी कि P पॉइंटर, बच्चों P पॉइंटर एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। P पॉइंटर के अंदर अब 1003 नहीं है, 1005 वैल्यू है। तो अब ये यहां पर पॉइंट नहीं कर रहा, अब ये यहां पॉइंट कर रहा है। देन इसके बाद अगर हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू P प्लस 4, तो बच्चों अभी P का वैल्यू क्या था, P का वैल्यू था 1005। सो फ्रॉम 1005 ऑनवर्ड स्किप 4 एलिमेंट, सो 1, 2, 3 एंड 4। बच्चों यहां पर स्किप 4 एलिमेंट, तो यहां पर वैल्यू क्या कैलकुलेट हुआ 1009। यानी कि Q पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज हुई, जो वैल्यू हम यहां पर स्टोर कर रहे हैं 1009, तो Q पॉइंटर हमारा इस लास्ट इंडेक्स को, लास्ट एलिमेंट को यहां पर इस तरह से बच्चों पॉइंट कर रहे हैं। बच्चों अब अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें पॉइंटर्स के ऊपर, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। बच्चों अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है कि हम 2 पॉइंटर्स के ऊपर सब 2 पॉइंटर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम यहां करें Q माइनस P विल बी इक्वल टू 4, या P माइनस Q इक्वल टू -4। बच्चों पॉइंटर का जो सब्ट्रैक्शन है, पॉइंटर का सब्ट्रैक्शन इनकी रिलेटिव पोजीशन बताता है कि एक पॉइंटर से दूसरा पॉइंटर कितना आगे या कितना पीछे है। बच्चों Q पॉइंटर P पॉइंटर से 4 स्टेप आगे है, देन P पॉइंटर Q पॉइंटर से 4 स्टेप पीछे है। बच्चों सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन यहां पर पॉसिबल है पॉइंटर्स के ऊपर, और वो भी तब बच्चों, वो भी तब when both pointers are pointing to the same array। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी 2 पॉइंटर सेम एरे को पॉइंट कर रहे हैं सिर्फ उसी टाइम हम इनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। और बाकी जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है हमारे पास वो पॉइंटर्स के लिए बिल्कुल इनवैलिड है। बच्चों पॉइंटर्स के ऊपर ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिल्कुल ही इनवैलिड है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, और वो भी तब जब दोनों पॉइंटर्स हमारे पास सेम एरे को पॉइंट कर रहे हैं। और पॉइंटर सब्ट्रैक्शन हमें एक्चुअल में उसका अगर हम मतलब समझे तो ये कि 2 पॉइंटर्स की जो रिलेटिव पोजीशन है वो कहाँ है, कि एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर से कितने डिस्टेंस पे है, या आगे या पीछे है। देन अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ ही बच्चों हम हमारे पास हम रिलेटिव ऑपरेट बच्चों रिलेशनल ऑपरेटर, बच्चों हम रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि लेस देन,
लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी हम पॉइंटर्स के ऊपर लगा सकते हैं। दैट इज वेदर अ पॉइंटर क्यू इज ग्रेटर देन पी, पी इज लेस देन इक्वल टू क्यू। इस तरह से अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें, अब देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में कंपेयर करें वेदर क्यू इज ग्रेटर देन पी, तो बच्चों क्यू हमारे पास 1009 और पी हमारे पास 1005। बच्चों पी पॉइंटर एडवांस था, सॉरी क्यू पॉइंटर हमारे पास, बच्चों क्यू पॉइंटर एडवांस था पी पॉइंटर से, तो इस क्वेरी का जो आउटपुट है, इफ कंडीशन का जो आउटपुट है वो बच्चों ट्रू आने वाला है, यानी कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, सीएससी प्रिंट होगा। अगर हम स्टेटमेंट को ऐसे कर देते वेदर इफ क्यू इज लेस देन पी, तो ये स्टेटमेंट बच्चों हमारे पास फॉल्स हो जाती है और उस टाइम पर हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज प्रिंट होता। बच्चों यहाँ पर हमारे पास यहाँ जो हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये हम तभी यूज कर पाएंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं ये भी हम सिर्फ तब कर पाएंगे जब दोनों पॉइंटर सेम एरे को पॉइंट कर रहे हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दोनों पॉइंटर सेम एरे को पॉइंट कर रहे हैं तो ही हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है हमारे पास, और रिलेशन ऑपरेटर सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास अब जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको ध्यान से देखना। हमारे पास इंट ए इज इक्वल टू 5 एक इंटीजर वेरिएबल था जिसका वैल्यू 5 है, उसका एड्रेस सपोज 2000 था। अगर हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट एफ ए, बच्चों वेरिएबल का नाम मतलब वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल, यहाँ पर 5 प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ ए, तो हमारे पास क्या प्रिंट होने वाला बच्चों, यहाँ पर 2000 प्रिंट होने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ एरे के केस में लिखते हैं प्रिंट एफ ए, तो बच्चों एरे का नाम मतलब एरे का बेस एड्रेस यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। एरे का बेस एड्रेस जो स्टार्टिंग एड्रेस है यहाँ पर क्या प्रिंट होगा बच्चों, 1000 प्रिंट होने वाला है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ ए, अगेन सेम चीज बच्चों, यहाँ पर 1000 ही हमारे पास प्रिंट होने वाला है। इसके बाद बच्चों एरे का बेस एड्रेस, एरे का नाम इस एरे का बेस एड्रेस, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों ए, बच्चों अगर हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट इस तरह लिखते हैं a+2, बच्चों a+2, तो अभी हमने पढ़ा व्हाट इज ए, बच्चों व्हाट इज ए, एरे का नाम इस एरे का बेस एड्रेस 1000। बच्चों एरे ए यहाँ पर एज ए इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल ही काम कर रहा है। व्हाट इज ए जो इस एरे का बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। व्हाट इज ए बच्चों एरे का नाम, एरे का बेस एड्रेस। व्हाट इज बच्चों अगर यहाँ पर 2 है मीन्स स्किप 2 एलिमेंट, स्किप 2 एलिमेंट, तो 1000 प्लस 2, बच्चों ये वैल्यू क्या हो गया, स्किप 2 एलिमेंट। अगर हम यहाँ पर 2 एलिमेंट स्किप करें 1 और 2, हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए हम 1004 पे। और इसी चीज को अगर हमें प्रिंट करना हो तो बच्चे हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे, व्हाट इज ए 1000 प्लस 2 मीन्स स्किप 2 एलिमेंट। बच्चों 2 एलिमेंट स्किप किए तो हम कहां पहुंच गए, 1004 पे। सो वैल्यू एट 1004, बच्चों वैल्यू एट 1004 कितना है हमारे पास, वैल्यू एट 1004, यहां पर आउटपुट क्या आने वाला है हमारे पास, बच्चों यहां पर आउटपुट हमारा आने वाला है 6 आने वाला है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट करने वाली है वो ये है बच्चों, हमने यहां पर ये लिखा स्टार a+2, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 6। अगर हम इसको इस तरह लिखते a(2), बच्चों अगर हम इसको इस तरह लिखते a(2), तो भी हमारे पास यहां पर सेम वैल्यू प्रिंट होने वाली थी, तो भी बच्चों हमारे पास यहां पर 6 ही प्रिंट होने वाला है। इसका कंक्लूजन क्या है बच्चों, कि हमारे पास स्टार a+i, यहां पर कुछ भी हो a+i, इसका वैल्यू या इसका मतलब बिल्कुल इसके इक्वल है। a(i) बच्चों ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। हम जब प्रोग्राम करते हैं तो हम कुछ इस तरह लिखते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसान लगती है, लेकिन उसको हमारे पास जो हमारा सिस्टम है वो इस तरह से इंटरप्रेट करता है बच्चों। तो ये दोनों चीज बिल्कुल सेम है। देन दूसरी चीज बच्चों, अगर यहाँ पर a+i है तो उसको हम i+a भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। a+i और या i+a सेम चीज है, यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं i(a). बच्चों ये चारों नोटेशन बिल्कुल सेम है, यहाँ चारों के लिए जो आउटपुट आएगा सेम आने वाला है हमारे पास।
अगर हम यहाँ बात करें तो कौन सा एड्रेसिंग मोड अगर हम यहाँ यूज कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हम यूज कर रहे हैं। इसको हम डिटेल में आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। एनी यहाँ पर बच्चे पॉइंटर जो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर एरे में, तो हम एड्रेसिंग मोड अगर बात करें तो हम यहाँ पर बच्चों इंडेक्सिंग एड्रेस मोड यूज कर रहे हैं हम। देन अगर बच्चों मान लो हम यहाँ पर ये चीज प्रिंट करना चाहें, दैट इज प्रिंट एफ ए, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, बेस एड्रेस प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पर लिखें प्रिंट एफ स्टार ए, बच्चों इसको ध्यान से देखिए, स्टार ए, व्हाट इज ए 1000, व्हाट इज ए 1000, सो वैल्यू एट 1000 यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, यहाँ पर 2 प्रिंट होने वाला है। ये सेम चीज बच्चों हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, स्टार ए प्लस 0, तो भी हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू प्रिंट होने वाला है। बच्चों व्हाट इज ए, यहाँ पर हम रीड करेंगे 1000, देन स्किप 0 एलिमेंट 1000 ऑनवर्ड, तो ये वैल्यू क्या रह जाएगा, ये वैल्यू 1000 ही है। सो वैल्यू एट 1000 हमारे पास 2 थी। तो ये दोनों नोटेशन हमारे पास बिल्कुल सेम है। या अगर हम ऐसे लिखें इसको प्रिंट एफ ए ऑफ 0, तो भी यहाँ पर 2 ही प्रिंट होने वाला है, यानी कि सब चीज इक्वली आई मीन सेम चीज है बच्चों, यहाँ पर सेम आउटपुट आने वाला है। इन तीनों का मतलब जो है बिल्कुल सेम है। देन बच्चों अगर सपोज हमारे पास यहाँ पर ऐसे लिखा हो हमें a ऑफ 3 इज इक्वल टू 50, दैट इज 50, या स्टार a प्लस 3 इक्वल टू 50, बच्चों सेम चीज है। व्हाट इज a, एरे का बेस एड्रेस मींस एरे का नाम, व्हाट इज a 1000 प्लस 3, skip 3 एलिमेंट फ्रॉम 1000 ऑनवर्ड, 1 2 एंड 3, skip 3 एलिमेंट। सो ये वैल्यू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर एड्रेस कितना आ गया 1006, ये एड्रेस यहाँ पर हम पहुंच गए मेमोरी में 1006 लोकेशन पर हम पहुंच गए। सो वैल्यू एट 1006 क्या असाइन कर दो बच्चों, 50 असाइन कर दो, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू 50 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों आज जो हमने डिस्कस किया, इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया कि एरे का क्या है, देन उसके ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है हमारे पास, और इसके बाद की क्या क्या अलग अलग तरह की नोटेशंस है, क्या सेम है क्या डिफरेंट है, ये हमने आज डिस्कस किया है। बच्चों आज का जो वीडियो लेक्चर था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके नोट्स आप जरूर अच्छे से बनाइएगा बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो में से जितने भी कंसेप्ट थे ऑलरेडी गेट एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं और बहुत चांसेस है कि आगे भी आएंगे। तो बच्चों अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और एडवांस कंसेप्ट्स के साथ, जो कि एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। तो तब तक के लिए बच्चों आप इन सभी प्रोग्राम्स को अगर पॉसिबल है तो आप अपनी मशीन पे रन जरूर करके देखिएगा, उससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा सब्जेक्ट के अंदर और आपको चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।